अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ के साथ। मामला ये है वर्गोज़ के 22 जुलाई से शुरू होने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ थीं, कुछ चीज़ें एहतियात बरतने की भी थीं। ये हफ़्ता पिछले ही हफ़्ते का तसलसल है, लेकिन पिछले हफ़्ते से ज़्यादा मैच्योर होकर फ्यूल ऑफ सोलर सिस्टम आप तक पहुंचेगा और उस फ्यूल से आपको ज़िंदगी के किन शोबों में खुशियां मिलने वाली है और किन शोबों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये तफसील बयान करता हूँ। नया चांद जिलहज का जो ब्लेसिंग से भरे हुए दिन बड़े 10 दिन शुरू कर रहा था, वो 11th हाउस में हुआ था और वो ये 10 दिन चल रहे हैं। इन 10 दिनों की अहमियत मैं पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ और इस अहमियत को ग्रैब करने के लिए, इसकी ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए आप अपनी इबादत पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। बर वक्त नमाज अदा करिए, रोज़ा रखिए और फिर इसी हफ्ते यौम अरफात भी आपको मुयस्सर आ जाएगा। तो वो एक अलग ब्लेस्ड डे है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाह माफ़ होते हैं अगर यौम अरफात का रोज़ा रखा जाए तो। सूरज भी 22 जुलाई को आपके यहाँ 12th हाउस में अपीयर हुआ था। वो उसका ज़ाती घर है। उसके दो तरह के एडवांटेजेस थे। हम उसे अच्छे एडवांटेजेस और समझ कर चलने वाले एडवांटेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छे एडवांटेजेस क्या है कि 12th हाउस में सूरज के जाने से आपको फ़तह नसीब होगी दुश्मनों की मुकाबले में। छुपे हुए तमाम ही तरह के दुश्मन, वो जो तलवार लेकर खड़े होते हैं, ज़ाहरी दुश्मन जिनका आपको पता होता है, उनके मुकाबले में भी आप फ़तह याब होंगे। और ऐसे दुश्मन जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, जिनका आपको पता नहीं होता, या तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा या फिर आपको फ़तह कामरानी नसीब होगी। दूसरा, सूरज जब भी 12th हाउस में जाता है स्पिरिचुअल साइड पर तवज्जो बढ़ जाती है। बंदा अपनी नाकामियों के अजाले के लिए अपनी नाकामियों के वजूहात को दूर करने की कोशिश करता है। दूसरे लफ्ज़ों में बुरी आदतों को या कमज़ोर लाइफस्टाइल को दूर करने की कोशिश करता है व्हेन द सन इज़ इन 12th हाउस। एंड कर भी पाता है, क्योंकि जिस करेज की ज़रूरत होती है, जिस स्टेमिना की ज़रूरत होती है, जिस लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है, वो सन के 12th हाउस में जाने से मुयस्सर आती है। लेकिन इसकी कमज़ोर साइड ये है कि 12th हाउस में सूरज की अपीयरेंस स्लो बहुत होती है, थोड़ा रिज़ल्ट देती है। मतलब आप काम ज़्यादा करेंगे, रिज़ल्ट थोड़ा आएगा, ये उसकी वीक साइड है। दूसरी खबर जो मैं आपको देने लगा था वो मार्स से रिलेटेड थी। सूरज अपनी जगह पर इस्तेहकाम में है, आपको फ़तह नसीब होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और छुपे हुए दुश्मनों के बारे में खबर मिलेगी। बट मार्स की पोजीशन आपके यहाँ जो 8th हाउस की है, इधर भी आपको बड़ी कामयाबी है। कैसे बड़ी कामयाबी है? सूरज 12th हाउस में अपने ज़ाती घर में, वो लीव हाउस है आपके लिए। अगर सूरज 12वें घर में जाए, जब भी वो 12वें घर में जाएगा तो वो आपके लिए लीव हाउस में दाखिल हुआ, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द मैक्सिमम फ्यूल बट नॉन मटीरियल एडवांटेजेस। रूहानी फ़वायद होंगे, सोचों में फ़र्क आएगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। रुपया पैसे की इसमें कोई मैंने जिक्र नहीं किया। रुपया पैसे के लिए उसका फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में आना ज़रूरी है, वो आगे कुछ महीनों में आ जाएगा। लेकिन मार्स आपके यहाँ 8th हाउस में आपको लिटिगेशन साइड पर फ़तह दे रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से जब भी ये 8वें हाउस में दाखिल होता है आपके लिए, यानी कि एरीज़ हाउस में आता है आपके लिए, तो आपको तोहमतों से आज़ादी मिलती है। आपके वाइब्स पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, आपका इम्पैक्ट दूसरों की ज़ात पर बहुत पॉजिटिव होगा। यू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी महफिल में जाएंगे तो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग या वो जो एक अज्यूमिंग होती है, पॉजिटिव अज्यूमिंग लोग करेंगे आपके लिए। एंड उसके अलावा जिस्मानी क़ुव्वत, बीमारियों से छुटकारा, ये भी मुयस्सर आएगा। लेकिन 8वें घर में एरीज़ हाउस में मार्स का होना वर्गोज़ आपके लिए कुछ डिप्रेशन की वजह बन सकता है। उस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए अपना बर्थ स्टोन आपके लिए काफ़ी रहेगा। वो रेमेडीज़ मैं एंड पर थोड़ी सी बयान कर दूंगा। अब जो दो पॉजिटिव अदरवाइज प्लैनेट्स हैं, उनमें से वीनस आपके 10th हाउस में है। वीनस 10th हाउस में अब आखिरी हफ्ते है, अगले हफ्ते ये बदल जाएगा। सो जितने भी करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं आपको, वो इस हफ्ते ले लेने चाहिए। अगले हफ्ते फिर वीनस नेक्स्ट हाउस में जाएगा। वो नेक्स्ट हाउस में अच्छा रहेगा कि ज़रा कमज़ोर है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी
इस वक्त 11th हाउस में है, लेकिन अगले हफ्ते ये 12th हाउस में चला जाएगा और सूरज को जाके ज्वाइन करेगा। तो ये अच्छा रहेगा कि कमज़ोर रहेगा, इसकी तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगला हफ्ता 2 बड़ी चेंजेस के साथ है। अब जो नेक्स्ट चेंजेस हैं, अगस्त की चेंजेस दूसरे लफ्ज़ों में कहें, वो अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा टाइमली वो वीडियो आपको दूँ, क्योंकि अगले हफ्ते ईद की मसरूफियात भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए टाइमली वीडियो देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वक्त मरकरी की पोजीशन 11th हाउस में परफेक्ट है। इस 11th हाउस में आपकी जो बातें हैं ये मैजिकल इम्पैक्ट करेंगी। सो जिन लोगों से मीटिंग करनी है, अपना हक मांगना है, एग्ज़ाम्स देने हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, लव लाइफ की अचीवमेंट्स करनी है, तो इस हफ्ते कर ली जाए। अगले हफ्ते फिर ज़रा कमज़ोरी हो सकती है। जुपिटर और सैटर्न दोनों ही इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और इनकी रेट्रोग्रेशन है भी आपके 5वें घर में। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 5th हाउस में तो चलें किसी हद तक आपके लिए अच्छी खबर ही है, बट जुपिटर की 5वें घर में रेट्रोग्रेशन आपके लिए कमज़ोरी पैदा कर रही है और इस कमज़ोरी की वजह से लक साइड की फेवर्स आपको नहीं मिलेंगी। सारी वो फेवर्स मिलेंगी जिनका आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड कर कर मुजाहरा करेंगे। कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो सलाहियतों पर डिपेंड करके, डील्स बनाएंगे तो सलाहियतों पर डिपेंड करके, एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो सलाहियतों पर डिपेंड करके, इवन किसी को प्रपोज़ करेंगे तो अपने मेरिट को देखकर प्रपोज़ करिएगा। लव अचीवमेंट्स भी मेरिटफुल होगी। अगर झोल है किसी कपल में, किसी पेयर में, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत लो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर बात नहीं बनेगी, चाहे वीनस इस वक्त आपको सपोर्ट भी कर रहा हो, जब तक कि जुपिटर की सपोर्ट आपको मुयस्सर ना जाए। और जुपिटर की सपोर्ट जाके सितंबर में आपको मुयस्सर आनी। अगर कोई वर्गो अपने अंदर ज़रा सी कमज़ोरी महसूस कर रहा है तो इस वक्त रूबी पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, गोल्डन टोपाज पहनना, येलो सफ़ायर पहनना उसकी उस ज़रा सी कमज़ोरी को दूर कर देगा। एंड वो जो सितंबर में जाके हमें स्ट्रेंथ मिलनी है बाय नेचर, वो आर्टिफिशियली अभी मिल जाएगी ये स्टोन थेरेपी करने से। एंड ऊपर से ज़िलहज के बेहतरीन दिन चल रहे हैं अगर सूरज शम्स पड़ी जाए। और ये बात आपको समझने की ज़रूरत है वर्गोज़, रातों में सबसे उम्दा एंड स्पिरिचुअल मोस्ट नाइट लैलतुल कदर, और दिनों में सबसे उम्दा दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन, और इन 10 दिनों में भी यौम अरफात आला तरीन दिन और यौम नहर कुर्बानी का दिन भी बेहतरीन दिनों में से। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश इन दिनों में फरमाते हैं, यौम अरफात और यौम नहर। सो स्पिरिचुअल साइड पर भी आपके पास इवेंट मौजूद, एस्ट्रोलॉजिकल साइड पर भी आपके इवेंट मौजूद। आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आखिरी हफ्ते है, फिर अगले महीने अगली चाल में या नेक्स्ट स्टेप पर वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो इस हफ्ते अपने आप को गनीमत जानिए टाइम को, और कामयाबियों के लिए प्लान या इनिशिएटिव्स ले लीजिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। मज़ीद तफसील के लिए अगर और ज़्यादा चीज़ें हैं और आपको अगले कुछ हफ्तों में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तो फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी जो ज़ाती नौयत की ख्वाहिशात या उसकी डिस्कशंस हैं वो कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो माजरत आप समझ तो गए होंगे कि आप जो प्रोफेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर अपनी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन का ओवरऑल क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा ओवरऑल, जो सभी को फ़ायदा हो। बट सिर्फ एक बंदे का अपनी ज़ाती क्वेश्चंस करने के लिए उसे अपनी अलग से अपॉइंटमेंट लेना होगी। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वर्गोज़ जो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। अगर ये कैलेंडर का समझाना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहा हो और आप उस नॉलेज से अपनी ज़िंदगी के इस्तेहकाम के लिए या खुशियों के लिए कुछ नए पाथ, कुछ नए रास्ते डिफ़ाइन कर पा रहे हों और ये नॉलेज आपके लिए मुफीद हो रही हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं वर्गोज़ न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए मेरा सबसे कीमती सरमाया है। जिसने वक्त की अहमियत को जाना वो कभी ख़ता नहीं खाता। ये सदरुद्दीन रिफ़ाई साहब की एक बात थी वर्गोज़, जाते जाते मैं बात कर दूं, फिर मैं दुआओं की दरख्वास्त तो आपसे करूंगा ही करूंगा। किसी ने, वो काफ़ी एज वाले हो गए थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है आजकल, तो उन्होंने बहुत उम्दा जवाब दिया, लेकिन हिकमत अमली और रूहानियत पर मबनी जवाब था। उन्होंने फरमाया कि पहले वक्त को मैंने ज़ाया किया, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा है।
अगर आप वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त ठहरेगा नहीं, निकल जाएगा, एंड बाद में सिवाय पछतावों के झोली में और कुछ नहीं आएगा। सो गोल्डन सीजन्स को हमेशा बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया करें तो आम लोगों से आगे निकल जाएंगे। अगर हर सीज़न को आप एवरेजली ही यूज़ करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जैसे एवरेज रिज़ल्ट्स हुआ करते हैं टाइम से, वैसे ही रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। खैर, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते वीनस और मरकरी अगस्त के पहले वीक में हाउस चेंज करेंगे, उनका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर क्या होगा तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।